हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ डज कंप्यूटर विजन वर्क। ठीक है, उनके स्टेप्स हैं। प्रीवियसली हमने जो कल लेक्चर देखा था उसमें कंप्यूटर विजन के बारे में था, उसकी इंट्रोडक्शन थी कंप्लीट। आज हम ये पढ़ेंगे कि कंप्यूटर विजन वर्क कैसे करता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं अपना लेक्चर नंबर 24 देखते हैं कि वो कौन से स्टेप्स हैं जिनके ज़रिए हम कंप्यूटर विजन की प्रोसेसिंग करते हैं। सो कंप्यूटर विजन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस follows three consecutive processes which executes one after another। ठीक है, कंप्यूटर विजन में जो हम यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, उसमें 3 मेन स्टेप्स हैं जो कंसेक्टिवली एक दूसरे के या के बाद देख रहे। ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं वन आफ्टर अनदर, या के बाद देख रहे काम करते हैं और इमेज की प्रोसेसिंग करते हैं, जिसमें फर्स्ट वन इज इमेज एक्विजिशन, सेकंड वन इज इमेज प्रोसेसिंग एंड थर्ड वन इज इमेज एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग, या इस अंडरस्टैंडिंग को आप कंप्रीहेंशन भी कह सकते हैं। कंप्रीहेंशन, ठीक है, कंप्रीहेंशन भी कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग और कंप्रीहेंशन। सो देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले इमेज एक्विजिशन। Image acquisition translates the analog image into digital images, which means it transforms a normal image into binary data, यानी combinations of zeros and ones। आप जब भी अपने सामने किसी भी एनालॉग इमेज का डेटा लेते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं, तो आप जिस चीज़ से, जिस डिवाइस, जिस कैमरे से आपने उस इमेज को लिया है, वो हमेशा बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ये बात याद रखें। इमेज एक्विजिशन का मतलब है इमेज के बारे में मालूमात गैदर करना, एक्वायर करना, एक्वायरिंग से निकला, एक्विजिशन मींस एक्वायर करना, इमेज एक्विजिशन। ट्रांसलेट द एनालॉग इमेजेस, जो आप कैप्चर कर रहे होते हैं, इनटू डिजिटल इमेजेस, उसको डिजिटल इमेज में ये कन्वर्ट करता है। ये टेक्नोलॉजी आपकी कंप्यूटर विजन जो आपकी मेन टेक्नोलॉजी है, उसमें ये एक कंपोनेंट है इमेज एक्विजिशन का, जो कि काम करता है। कौन सा काम करता है? एनालॉग इमेजेस को डिजिटल इमेजेस में ट्रांसफॉर्म करता है, जिसे हम बाइनरी डेटा भी कहते हैं, कम्बिनेशन ऑफ 0 and 1। आपकी जो पिक्सल हैं, यानी पिक्सल का क्या मतलब है? पिक्चर एलिमेंट। ठीक है, छोटे छोटे पिक्सल जो हैं, वो जो डॉट है उसको 0 and 1 में कन्वर्ट करना। डिफरेंट टूल्स लाइक वेब कैम्स, ठीक है, वेब रिलेटेड कैमरा जो आपके स्क्रीन पे लगे होते हैं, लैपटॉप की स्क्रीन पे लगे हुए हैं, मोबाइल की स्क्रीन पे, वेब कैमराज हैं, एम्बेडेड कैमराज हैं जो पहले से फिटेड कैमराज हैं, डिजिटल कॉम्पैक्ट कैमराज हैं, आजकल डिजिटल कैमराज आए हुए हैं जो कन्वर्ट करते हैं एनालॉग सिस्टम को बाइनरी में, या लेज़र रेंज फाइंडर हैं। ठीक है, लेज़र कैमराज हैं, लेज़र लाइट्स हैं जो कि किसी भी रेंज को फाइंड करते हैं, एटसेट्रा आर यूज टू बिल्ड सच डेटा सेट्स। ठीक है, ये तमाम चीज़ें यूज़ की जाती हैं इन बाइनरी डेटा को प्रोड्यूस करने के लिए, डेटा सेट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। हाउएवर द प्रोसेस डज नॉट एंड हियर। ठीक है, आपका जितना प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टॉप नहीं होता, ये तो स्टार्टिंग फेज है इमेज एक्विजिशन। इसका मतलब ये है कि हाउएवर, अलबत्ता, द प्रोसेस डज नॉट एंड हियर, सिर्फ यहाँ पे इमेज एक्विजिशन की जाती है, यानी एनालॉग इमेजेस को डिजिटल इमेजेस में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। उसके बाद ये प्रोसेस यहाँ नहीं रुकता। ऑफन दीज रॉ डेटा आर पोस्ट प्रोसेस्ड टू अचीव मोर एफिशिएंसी फॉर द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, यहाँ पे जितना भी हमने डेटा गैदर किया होता है, जितना भी हमारे पास डेटा गैदर होता है, उसको प्रोसेस करके नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार किया जाता है, ताकि एफिशिएंटली वो नेक्स्ट स्टेप में जाके प्रोसेस हो सके। तो अब क्या होता है, ये यहाँ पे एक हमने पिक्चर एक्विजिशन की दी हुई है। फॉर एग्जांपल, ये कोई आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, सीन एलिमेंट है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं कि एन एग्जांपल ऑफ द डिजिटल इमेज एक्विजिशन प्रोसेस। ये हमारे पास ये है। इसमें जो फर्स्ट है वो है एनर्जी। ये कोई लाइट है, एल्यूमिनियम एनर्जी सोर्स है, लाइट है जो कि किसी एलिमेंट पर पड़ती है।
ठीक है। उस एलिमेंट से आपकी जो रिकॉग्निशन होती है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इमेजिंग सिस्टम लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, वो कैमरा इसको गैदर करता है इंटरनली इमेज प्लेन पे अपने स्क्रीन पे, देन वो उसका रिजल्ट आउटपुट पे देता है, आपके सामने दिखाई देता है। यानी ये पहले गैदर हो रहा है, पीछे से लाइट, जैसे आपके लैपटॉप के बैक पे लाइट लगी हुई है, वो लाइट लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले पे लगती है, एलसीडी पे लगती है, उसमें क्रिस्टल एक दूसरे को अरेंज करते हैं, देन वो आगे आती है, उसके ऊपर वो कलर पिक्सल पे लगती है, वो पिक्चर प्रोड्यूस होता है जैसे कि ये है, और उसके बाद वो फ्रंट जो आपका एंड स्क्रीन है उस पे आउटपुट पे वो इस तरह की डॉट्स की शक्ल में कंबाइन होकर आपके सामने नजर आ रहे होते हैं एक पिक्चर की शक्ल। तो ये एक पोजीशन है कि इमेज की गैदरिंग है और ये इमेज आपके स्क्रीन पे आ रहा होता है, आउटपुट पे डिजिटल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है इमेज प्रोसेसिंग दूसरे नंबर पे। इन दिस स्टेप सम लो लेवल प्रोसेसिंग इज परफॉर्म, ठीक है, ऑन डिजिटल इमेजेस यूजिंग एडवांस्ड applied mathematics algorithm or AI image processing algorithm, ठीक है। इन दिस स्टेप सम लो लेवल प्रोसेसिंग, कुछ लो लेवल प्रोसेसिंग परफॉर्म की जाती है डिजिटल इमेजेस पे, क्या चीज़ यूज़ करके, एडवांस्ड अप्लाइड मैथमेटिक्स एल्गोरिथम्स परफॉर्म करके या एआई इमेज प्रोसेसिंग के एल्गोरिथम परफॉर्म करके, ठीक है। डिफरेंट एल्गोरिथम है, जैसे हमारे पास CNN है और RNN है, तो वो डीप लर्निंग के थ्रू हम इसको प्रोसेस करते हैं। डीप लर्निंग टेक्निक है इसकी इमेज प्रोसेसिंग की, कंप्यूटर विजन की, जिसके ज़रिए सारी चीज़ें की जाती हैं, इमेज एक्विजिशन की जाती है, इमेज प्रोसेसिंग की जाती है, एटसेट्रा। इंफॉर्मेशन related to the geometric elements of the objects in an image is extracted at this step, which includes edge detection, segmentation, classification और feature detection and matching। ये चार चीज़ें एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, इनको जियोमेट्रिक एलिमेंट कहा जाता है ऑब्जेक्ट के किसी भी इमेज का, तो ये इससे एक्सट्रैक्ट की जाती हैं इस स्टेप। एज डिटेक्शन क्या है इमेज प्रोसेसिंग में? इज ए टेक्निक, ये एक टेक्निक है यूज टू आइडेंटिफाई द आउटसाइड एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट और लैंडस्केप टू बेटर आइडेंटिफाई व्हाट इज इन द इमेज, ठीक है। ये एजेस को आइडेंटिफाई करता है, जैसे ये एज है, बिल्कुल कॉर्नर्स हैं, ठीक है, एजेस हैं। ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट क्या है? कोई इंसान है, कोई जानवर है, कोई बॉक्स है, कोई मेज है, कोई कुर्सी है, तो उसके एजेस, उसके इर्द गिर्द एजेस को डिटेक्ट करना, डिटेक्शन करना, उसकी लिमिट बताना कि कहाँ तक है ये चीज़ कहाँ तक है। यानी अगर एक इंसान है तो इंसान कहाँ तक है, उसके एजेस को डिटेक्ट करना, बस उस एजेस को डिटेक्ट करके वो लॉक कर दिया जाता है कि बस ये यहाँ तक से यहाँ तक ही है इंसान, ठीक है, उसकी जो बॉडी शेप है। इस तरह कोई कुर्सी है, कोई मेज है, तो उसकी एजेस को डिटेक्ट किए जाता है ताकि हमें पता चले कि ये कितना फैला हुआ है, कितना इसकी विड्थ है, कितनी हाइट है, तो एजेस को डिटेक्शन यहाँ होती है, इसलिए ज्योमेट्रिक कहा गया है। सेगमेंटेशन में क्या होता है? पार्टीशन एन इमेज into multiple regions or pieces to be examined separately, और फिर उनके हर पिक्चर की उनमें मल्टीपल रीजन्स को या पीसीस को अलग कर दिया जाता है, पार्टीशन कर दिया जाता है, ठीक है। पिक्सल होते हैं, छोटे छोटे पिक्सल होते हैं, तो आंख, कान, इस तरह हाथ, पाँव, जितनी भी बॉडी है उसकी हर रीजन को स्पेसिफाई कर दिया जाता है और उसको अलग अलग एग्जामिन किया जाता है सेपरेटली इस पोर्शन में। क्लासिफिकेशन ग्रुप्स इमेजेस इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है। क्लासिफिकेशन में फिर क्या किया जाता है? पूरे जो एक इमेज है उसकी ग्रुपिंग की जाती है, ग्रुप्स किया जाता है इमेजेस को इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, उनकी कैटेगरीज बताई जाती है कि ये किस कैटेगरी में जाएगा। इंसान है तो उसके ऊपर लेबल आ जाता है कि ये एक इंसान है, ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन है, पर्सन है। अगर कोई एनिमल है तो उसके ऊपर कैटेगरी एनिमल्स की देखी जाएगी, तो एनिमल में आ जाएगा वो। तो इस तरह अगर कोई थिंग्स हैं, कोई चीज़ें हैं, तो उनकी, कोई ट्रीज हैं तो उनकी कैटेगरीज में उसको डाल दिया जाता है। तो क्लासिफिकेशन की जाती है इमेजेस का, ग्रुप्स में कन्वर्ट करके इमेजेस को ग्रुप्स में डिफरेंट कैटेगरीज की जाती है। उसके बाद है फीचर डिटेक्शन एंड मैचिंग इज ए टाइप ऑफ पैटर्न डिटेक्शन एंड मैचेस similarities, ठीक है, मैचेस सिमिलरिटीज इन इमेजेस टू हेल्प क्लासिफाई देम। सेम वही चीज़ है कि पैटर्न मैचिंग की जाती है और फीचर्स की मैचिंग की जाती है कि ये क्या चीज़ है, इस इमेज से देखा जाता है, उसको
उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसकी एनालिसिस की जाती है कि ये क्या चीज़ है, तो उसकी सिमिलरिटी मैच की जाती है कि क्या ये इंसान है तो इंसान की तरह बिहेव कर रहा है, या कोई एनिमल है एनिमल की तरह बिहेव कर रहा है इमेज में, या कोई ऐसी चीज़ है जैसे मैंने बताया कि बॉक्स है या कोई चेयर है, कोई टेबल है, तो उसकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न मैचिंग की जाती है। उनकी पैटर्न्स को मैच किया जाता है कि ये क्या है, कैसे मूव कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा। उनकी फीचर देखे जाते हैं कि ये क्या फीचर्स हैं, इसके इंसान की क्या क्या फीचर्स हैं, तो क्या ये अगर इंसान है तो इसके फीचर मैच कर रहे हैं इंसानों से, तो ठीक है, उसको क्लासीफाई कर दिया जाता है कि एक इंसान है। अगर वो एनिमल है तो उसकी फीचर्स मैच की जाते हैं, पैटर्न मैचिंग की जाती है कि या इसकी एनिमल से जो इसके पैटर्न है वो मैच कर रहे हैं, तो ठीक है, पैटर्न मैचिंग कर रहे हैं तो ठीक है, ये है। फॉर एग्जांपल आप आजकल बायोमेट्रिक सिस्टम आया हुआ है तो वहाँ पे भी पैटर्न मैचिंग की जाती है। फेस रिकॉग्निशन जिसको हम कहते हैं, उसको पैटर्न आप कह सकते हैं, या उसकी फिंगरप्रिंट जैसे कि आप बायोमेट्रिक आया हुआ है उस पे भी आपकी फेस बायोमेट्रिक के जरिए आपकी रिकॉग्निशन की जाती है कि क्या आप हैं या नहीं है, क्लासीफाई किया जाता है कि क्या आप हैं या नहीं। तो ये 4 चीज़ें हैं जो इमेज प्रोसेसिंग में आ जाती हैं कंप्यूटर विजन की। थर्ड वन इज इमेज एनालिसिस एंड कम्प्रीहेंशन भी से कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग भी कहते हैं। दिस इज द फाइनल स्टेप ऑफ द कंप्यूटर विजन वेयर हाई लेवल एल्गोरिथम आर अप्लाइड टू द प्रोसेस डेटा टू परफॉर्म द एक्चुअल एनालिसिस ऑफ द डेटा। ये फाइनल स्टेप होता है और यहाँ पे हाई लेवल एल्गोरिथम परफॉर्म किए जाते हैं। इमेज प्रोसेसिंग में लो लेवल एल्गोरिथम होते थे, लेकिन यहाँ पे बहुत ही हाई लेवल के स्टैंडर्ड के डीप लर्निंग के एल्गोरिथम परफॉर्म किए जाते हैं, जो मैंने पहले बताया, ठीक है, कि एनालिसिस ऑफ डेटा के लिए टू परफॉर्म द एक्चुअल एनालिसिस ऑफ द डेटा। आपका जो एक्चुअल रिजल्ट आना है वो इस बेसिस पे आएगा। पहले जो काम हो रहा था उसके बेसिस पे हम सारा कुछ तरतीब दे रहे थे, अब हमने आउटपुट देना है, फ्रंट पे रिजल्ट आना है, अब रिजल्ट ओरिजिनल रिजल्ट, तो उसके लिए हम हाई लेवल एल्गोरिथम यूज करते हैं। और जितना डेटा आपकी रोबोट्स में होगा, इम्प्लीमेंट होगा, जितने हाई स्टैंडर्ड के एल्गोरिथम आपके रोबोट्स में इम्प्लीमेंटेड होंगे, इंटीग्रेट होंगे, तो आपका रिजल्ट उतना ही बेहतरीन आएगा, ठीक है। दिस आल्सो हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, जिससे हमें डिसीजन मेकिंग में भी मदद मिलती है कि हमने क्या डिसाइड करना है, आगे की चीज को रिकॉग्नाइज करके डिसीजन मेकिंग की जाती है। सम ऑफ द एनालिसिस परफॉर्म इन दिस स्टेप्स आर 3D सीन मैपिंग, ठीक है, 3 डायमेंशन की सीन की मैपिंग की जाती है। मैपिंग का मतलब क्या है, यहाँ आप राइट क्लिक करें, आप साइनोनिम में भी देख सकते हैं, ठीक है, प्लॉटिंग करना, प्लानिंग करना, जो आसान चीजें, डायग्राम करना, रिप्रेजेंट करना, तो मैपिंग इसको कहा जाता है, ठीक है। 3D सीन की रिप्रेजेंटेशन करना, उसकी डायग्रामिंग करना, हम उसको बनाते हैं, डायग्राम करते हैं। इज बेस्ड ऑन अ प्रोजेक्शन मेथड दैट यूजेस ऑब्जेक्ट्स एज अ सरफेस इंस्टेड ऑफ स्क्रीन, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को यूज किया जाता है, जो तस्वीर में मेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इंस्टेड ऑफ फुल स्क्रीन, पूरे स्क्रीन को नहीं देखा जाता, सिर्फ उन चीज़ों को देखा जाता है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, उनको प्रोजेक्ट किया जाता है, उन पे निशान लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक पिक्चर है, ये 3D, ठीक है, तो ये एक बिल्डिंग की आप प्रोजेक्शन है, ठीक है, बिल्डिंग के जो मेन ऑब्जेक्ट्स हैं दिखाए गए हैं, इसके इररिलेवेंट चीज़ें कुछ भी नहीं है, इर्द गिर्द सिर्फ बिल्डिंग ही है और इसकी प्रोजेक्शन है 3D फॉर्म में, 3 डायमेंशन फॉर्म में, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है। When an animation is projected on this object, और जब हम प्रोजेक्शन जिन ऑब्जेक्ट्स को हमने सेलेक्ट किया है, टारगेट किया है, उन पे जब हम एनिमेशन अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आता है। इट रिटर्न इनटू द 3D मॉडल क्रिएटिंग एन इंटरैक्टिव डिस्प्ले, जिससे हमारे सामने 3D मूवीज हमने देखी हुई हैं, उसमें आपने उसके बिहाइंड स्क्रीन जब आप देखते हैं तो एक बहुत बड़ा जो हमने देखा है कि ये डायनासोर है, तो डायनासोर्स के बैक पे एक मॉडल तैयार किया जाता है, कॉग्निटिव मॉडल तैयार किया जाता है छोटा सा, उसमें वो बनाते हैं और उसे इतना बहुत बड़ा पेश करते हैं आपके सामने 3D फॉर्म में, 3D डायग्राम, 3D मॉडल के जरिए। तो यही चीज़ होती है कि हम प्रोजेक्ट करते हैं स्पेसिफिक उसी चीज़ को और उस चीज़ को एनिमेट कर देते हैं, एनिमेशन उस पर डाल देते हैं और वो मूविंग करने स्टार्ट कर देता है और 3D फॉर्म में आ जाता है, और जिसकी वजह से वो हमें बहुत ही इंटरेक्टिव लगता है। उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन, is a computer vision technique for identify object in images or videos, ठीक है। ये जो टेक्निक है
कंप्यूटर विजन की ये क्या करती है, ऑब्जेक्ट को रिकॉग्निशन करती है, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करती है, आइडेंटिफाई करती है, वीडियोस में भी और इमेजेस में भी। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक पिक्चर है तो इसमें ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ये गाड़ियाँ ठहरी हुई हैं, ये लाइट्स हैं, ये पर्सनस हैं, लोग हैं और मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो इनकी आप देख रहे हैं कि आइडेंटिफिकेशन हो रही है, ठीक है, हर चीज़ की। ये ऑब्जेक्ट्स है, हैंड बैग है, तो ये ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन है कि मूविंग में, वीडियो में आप किसी चीज़ ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम रोड पे कोई टेररिस्ट गाड़ी में जा रहा है तो उसके लिए हमने कैमरा लगाए हुए हैं रोड पे, तो उसके ज़रिए जब मूविंग हो रही होती है तो हम हर गाड़ी के में बैठे इंसान को थ्रू रोबोट या कैमरा हम डिटेक्ट कर रहे होते हैं, उसकी फेस को डिटेक्ट कर रहे होते हैं और उस फेस से ही हमें इमेजेस को हम देख के बता सकते हैं कि ये है या ये नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आ जाती है। इसके बाद ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग इज अबाउट लॉकिंग ऑन टू, लॉक कर देना, ताला लगा देना, अ पर्टिकुलर मूविंग ऑब्जेक्ट इन रियल टाइम, ठीक है। ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग का मतलब है जब आप कोई मूविंग ऑब्जेक्ट्स को रियल टाइम में ट्रैक करते हैं, उसी वक्त ट्रैक करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये गाड़ियों की एग्जांपल दी कि आप रोड पे एक गाड़ियां जा रही हैं और एक कैमरा लगा हुआ है और वो रियल टाइम का मतलब है कि उसी वक्त, रियल टाइम, उसी वक्त, पास्ट टाइम नहीं है, ठीक है, वो रियल टाइम है। उसी वक्त जो गाड़ियां गुजर रही हैं उसी की सर्वेलेंस हो रही है और ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हो रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हो रहे हैं, उस पर लॉक किया जा रहा है कि ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, हर गाड़ी को चेक किया जाता है और जिसमें आपको बंदा नजर आ जाए उसको लॉक कर देते हैं कि ये बंदा है। या फॉर एग्जांपल जो स्पीड ट्रैकिंग सिस्टम है कि गाड़ियां जैसे गुजर रही होती हैं स्पीड बता रहे होते हैं, जिस गाड़ी की स्पीड एक्सीड हो जाती है उसका नंबर फीड हो जाता है कि ये गाड़ी अब हम स्पीड से बहुत ज़्यादा तेज़ जा रही है। ये वही पिक्चर है एग्जांपल के तौर पे जो मैंने बताई। डीप लर्निंग के बारे में मैंने कुछ पहले जिक्र किया। डीप लर्निंग क्या है? डीप लर्निंग में ये एल्गोरिथम यूज़ किए जाते हैं, डीप कन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स। ये एक एल्गोरिथम है, बहुत ही पावरफुल एल्गोरिथम यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद इसके साथ साथ RNN यूज़ किया जाता है, ये आप ज़रा देख लें फिर खुद नेट पे। डीप लर्निंग मेथड्स कैन अचीव स्टेट ऑफ द आर्ट रिजल्ट, जो मौजूदा हमें रिजल्ट चाहिए वो ये एक मेथड है जो हमें प्रोवाइड करता है स्टेट ऑफ द आर्ट रिजल्ट ऑन चैलेंजिंग कंप्यूटर विजन प्रॉब्लम, ठीक है, सच एज इमेज क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड फेस रिकॉग्निशन। जो हमने पीछे पढ़ ली है ये चीज़ें, तो वही चीज़ें हैं। इनके लिए हमें ये एक मेथड है, डीप लर्निंग एक मेथड है जो हमें स्टेट ऑफ द आर्ट रिजल्ट देता है, जैसे हमें चाहिए आजकल के दौर में, जो भी चीज़ हमें चाहिए इस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में, कंप्यूटर विजन के प्रॉब्लम्स में, हमें ये बहुत ही हेल्प देता है डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट। इसके बाद आ जाते हैं कंप्यूटर विजन की कुछ एप्लीकेशन है, इनको मजीद आप एलेबोरेट कर सकते हैं, ये आपका होमवर्क भी है, ठीक है, आप इसको एलेबोरेट करें। मैं यहाँ पे आपको आइडिया सिर्फ दे रहा हूँ, आप इसको मजीद एलेबोरेट करें और इसकी जो है थोड़ी थोड़ी इसमें आप इसकी डेफिनेशंस डाल दें, टेक्स्ट इसमें इन्वॉल्व कर दें। कंप्यूटर विजन इज एन इमर्जिंग फील्ड in artificial intelligence which has many application in different field like robotics, human computer interaction and visualization, ठीक है। इमर्जिंग फील्ड आ रही है और बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, ये बहुत ही इमर्जिंग फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और डिफरेंट एप्लीकेशन है। फील्ड कौन सी है इसमें? रोबोटिक्स की फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है कंप्यूटर विजन को। ये एक किस्म की मशीन की आंख है, जैसे इंसानों की आंख है इस तरह मशीन की आंख है, कैमरा उसकी आंख है जो आपको रिकॉग्नाइज करे और इसका आपको पता है आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में और विजुअलाइजेशन में भी यूज़ किया जा रहा है। जैसे आप मशीन से बात कर रहे हैं तो मशीन आपसे बात कर रहा है, आपको देख के बात कर रही है आपसे, ठीक है, विजुअलाइजेशन करके आपसे इंटरेक्शन कर रहा है। आप मशीन से कैमरा के थ्रू बात कर रहे हैं, वो आपको देख रहा है, आप उसको देख रहे हैं और दोनों एक दूसरे से बात करें, तो इसको कहते हैं कंप्यूटर इंटरेक्शन, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। फ्यू ऑफ द एप्लीकेशन आर, कुछ और एप्लीकेशन जिसमें ऑगमेंटेड को रियलिटी, कंप्यूटर विजन के थ्रू हमने चीज़ों को बहुत रियलिस्टिक बना दिया है, रियलिस्टिक बेटर रियलिटी की तरह पेश करते हैं। जैसे हमने अभी 3D का कॉन्सेप्ट पढ़ा, रियलिटी में चीज़ें आ रही हैं, बहुत रियलिस्टिक हैं। इसकी एप्लीकेशन एक ये है। मोशन रिकॉग्निशन, जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी रिकॉग्निशन हम कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। डोमेस्टिक और सर्विस रोबोट्स, घर में जो रोबोट्स यूज़ किए जा रहे हैं या सर्विसेज डिफरेंट कंपनीज में रोबोट्स यूज़ किए जा रहे हैं, उसमें भी ये चीज़ है। उसकी आपको पता है उसकी आंखें बनाई गई हैं जिसमें कैमरास फिट हैं, जिसमें कंप्यूटर विजन डाला गया है। उसके बाद है आपके पास ऑटोनोमस कार, जितने ही आजकल ऑटोमेटिक कार्स, ड्रोन्स आपने देखे हैं, ऑटोमेटिक कार देखे हैं, उसमें विदाउट आपके ड्राइवर, विदाउट पायलट आप उसको मूव करते हैं। ऑटोनोमस है और ऑटोमेटिक है, जो खुद ही
फिगर आउट कर रहे होते हैं इन चीज़ों को देख देख के। इमेज रिस्टोरेशन, और इमेजेस की रिस्टोरेशन आप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई इमेज है तो आप कंप्यूटर विजन के थ्रू उसको रिस्टोर कर सकते हैं। कोई ऐसी इमेज जो आपको चाहिए आप उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं किसी भी तरीके से। यानी आपने एक गाड़ियों का कैमरा लगाया, रोड पे कैमरा लगाया होता है तो बहुत सारी गाड़ियां गुजर जाती है, लेकिन आपको अगर कोई गाड़ी बैक से देखनी है, रिस्टोर करनी है, तो आप रिवाइंड करते हैं और रिवर्स करते हैं चीज़ों को, और उसमें आप डिटेक्शन कर लेते हैं। तो इमेज की रिस्टोरेशन भी हो सकती है, या इसके अलावा जो इमेज ख़राब हो जाती है उसको क्लियर भी कर सकते हैं उसके ज़रिए, उसके पॉइंट्स को दोबारा कोऑर्डिनेट्स को जोड़ के। रिकॉग्नाइजिंग हैंड राइटिंग टेक्स्ट एंड ड्राइंग, और रिकॉग्नाइज कर सकते हैं हैंड राइटिंग टेक्स्ट को एंड ड्राइंग को थ्रू कंप्यूटर विजन। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं। आप इसको मज़ीद इसको पढ़ें, नेट पे सर्च करें, एलेबोरेट करें, ये आपका होमवर्क भी है। और ये हमारा जो आज का टॉपिक था, इस वीक का टॉपिक कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।